आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू बैलेंस से लोन कैसे लें। देखिए दोस्तों, मुझे 2 लाख रुपए तक के लोन का ऑफर मिला हुआ है, सो मैं यहाँ पे आसानी से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूँ। सो अगर आप भी किसी ऐसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन की तलाश में हैं जहां पे आपको इंस्टेंटली लोन के लिए अप्रूवल मिल जाए, सो आप ट्रू बैलेंस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ट्रू बैलेंस की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। इंस्टेंटली लोन आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊं उससे पहले 2 चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहला, इस एप्लीकेशन से लोन आपको तभी लेना चाहिए जब आपको मार्केट में कहीं और से लोन नहीं मिल रहा हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो थोड़ा सा हायर साइड में लगता है। तो अगर आप लोन लेने के बारे में सोच भी रहे तो आपको उतना ही लोन लेना चाहिए जितने की आपको जरूरत है। अननेसेसरी ज्यादा लोन लेके पैसे इधर उधर खर्च मत कीजिएगा। सेकंड चीज, इस एप्लीकेशन में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सो दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पैसे की है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए सही नहीं होगी। आप किसी और लोन एप्लीकेशन में ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की जरूरत है, ताकि मुझे ये पता चल जाए जो लोग हमारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनको कितना लोन चाहिए। सो आपके लोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है उनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप उन वीडियोस को देखकर उनमें अप्लाई करके वहां से लोन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सो आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग है 4.4 और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है। अब इतनी अच्छी रेटिंग है मतलब एप्लीकेशन जेन्युइन है। यहाँ से आप डेफिनेटली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके ओपन कर लेना है और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। नीचे की तरफ देखिए एक ऑप्शन दिया गया गेट स्टार्टेड, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, जब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और फिर जो भी नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। उसे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम ले लेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। और अब हम तीसरे स्टेप में आ चुके हैं जहां पे आपको ट्रू बैलेंस के लिए एक पासवर्ड सेट करना होगा। अब पासवर्ड सेट करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आप ट्रू बैलेंस का इस्तेमाल किस किस चीज के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रू बैलेंस का खुद का वॉलेट है जिसका इस्तेमाल आप मल्टीपल चीजों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए लोन के लिए नीचे 2 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला है कैश लोन। तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है जिसका टेन्योर होगा 6 महीना और 12 महीने का। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है लेवल अप लोन जिसमें आप 1,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आपने कैश लोन के लिए अप्लाई किया और आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो उस केस में आपका जो प्रोफाइल गिरा है उसको आप लेवल अप कर सकते हैं सेकंड वाला लोन लेकर। तो सिंपली मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल अप लोन का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेकिन कैश लोन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए मैक्सिमम लोगों को तो फ्रंट पेज पे ही वो ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन इनकेस अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो आप कहां से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले कैश लोन में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन तो बचेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर दिया और वहां पे अगर आपका नहीं हुआ तो कैश लोन के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कैश लोन कहां पे अवेलेबल है तो देखिए नीचे की तरफ 4 ऑप्शंस दिए गए। आखिरी ऑप्शन है मोर का। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लोन के ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप कैश लोन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ मच डू यू नीड। सो दोस्तों यहाँ पे आप 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सो आप यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कितना लोन चाहिए। सो मैं एक बार फिर से आपको सजेस्ट करूंगा जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही लोन आपको यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ में जितना भी लोन लेंगे उसकी मंथली ईएमआई कितनी आएगी वो भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जब मैं सेट कर देता हूँ 25,000 रुपया तो उसके डिटेल्स आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे हैं। अब देखिए टेन्योर में आपको 2 ऑप्शंस दिया गया है। सबसे पहले 6 महीने का, तो यहाँ पे हमने जो 6 महीना सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से मंथली ईएमआई आएगी 4,863 रुपए की। और दोस्तों यहाँ पे आपको पर मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो होगा 2.4% का। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप 12 महीने का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही 12 महीने सिलेक्ट किया आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ईएमआई अमाउंट कम हो चुका है। 2602 रुपए की ईएमआई आएगी जो मुझे 12 महीने तक पे करना होगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको 12 महीने के लिए चाहिए तो सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको देने होंगे और ऊपर की तरफ आपको परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो लोन अप्रूवल का ये जो प्रोसेस है वो कितना % कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट्स द लोन पर्पस। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल
अवेलेबल है। सो इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेडिकल चूज किया, बिजनेस चूज किया, कोई आके चेक नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपली मेडिकल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूछेगा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है, सिंगल है, जो भी होंगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ पे 10th का ऑप्शन भी है, 12th का ऑप्शन भी है, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट सारे ऑप्शंस हैं। पर मेरा सजेशन होगा आप 12th के अंडर वाला सिलेक्ट मत कीजिए, एटलीस्ट बैचलर्स तो कीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा आपका जो घर है वो आपका खुद का है, रेंटेड है, पेरेंटल है या रिलेटिव्स के घर में आप रहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों पूछ रहा है डू यू हैव जॉब, अगर जॉब है तो आप सैलराइड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट और हाउसवाइफ नहीं सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका लोन होगा नहीं। तो ऊपर के जो दो ऑप्शन है उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, फ्रीलांसर हैं, तो यहाँ पे आपको रेगुलर एम्प्लॉय सिलेक्ट करना होगा। फिर दोस्तों पूछ रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, मतलब आप पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है आप कहाँ पे काम करते हैं। सो मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। और अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो वो मैंने यहाँ पे मीडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये पूछेगा व्हाट इज योर जॉब, आप एग्जैक्टली करते हैं क्या, आप आर्टिस्ट हैं, मैनेजर है, प्रोफेशनल है या कुछ और आपका जॉब रोल है। जो भी ऑप्शन दिया होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मैनेजर चूज कर लिया। फिर दोस्तों आपको पूछेगा आपकी मंथली एवरेज सैलरी कितनी है। सो आपको यहाँ पे 20-25 हजार तो कम से कम डालना ही चाहिए। और नीचे की तरफ देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली की इनकम मंथली 25 हजार से ज्यादा है, तो उसको आपको टिक कर देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो सैलरी है वो आपको कब मिलती है, तो आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी कौन सी डेट पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। उसके बाद में बट ऑफिस सवाल पूछा है कि जो सैलरी है आपको कैसे मिलती है, बैंक अकाउंट में मिलती है, चेक के थ्रू मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है, तो आपको यहाँ पे ऑलवेज बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे आपकी फेवरेट लैंग्वेज पूछेगा जिसको आप प्रेफर करते हैं, तो आपको जो भी लैंग्वेज सही लगती है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये पूछ रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, मतलब ये जो लोन आप ले रहे हैं इससे पहले क्या कभी आपने लोन लिया है, तो आपको पहले वाला जो ऑप्शन है यस आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सो मेरे मोबाइल में बहुत सारे ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है, तो इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करके मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा इवेल्युएट माय लोन, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा योर लोन इज अंडर इवेल्युएशन। तो आपको 2-4 मिनट रुकना है, उसके बाद में आपको अप्रूवल आ जाएगा कि कितने का लोन आपको मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था कि जितने भी लोन की आपको रिक्वायरमेंट होगी उससे कुछ ज्यादा ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए मैंने 25,000 का अप्लाई किया, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे 25,000 का अप्रूवल नहीं देंगे, उससे थोड़ा कम ही देंगे। तो अब देखेंगे कितने का अप्रूवल ये देते हैं। वैसे आपको अगर 50,000 चाहिए होगा तो 60-70 हजार का अप्लाई करेंगे, तब जाके आपको 50,000 मिलने वाले हैं। अब देखिए फ्रंट स्क्रीन पे भी दिया गया है इन प्रोग्रेस, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है कि मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। अब कितने का अप्रूवल मिला है वो देख लेंगे। सो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं 20,000 रुपए का अप्रूवल आया है। मैंने 25 का अप्लाई किया था तो 20,000 आया, इसीलिए मैंने कहा कि जितना भी पैसे की आपको जरूरत होगी उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया कि कितने का लोन आपको लेना है, 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच में मैं ले सकता हूं। अब दोस्तों जैसे जैसे इस बार को आप आगे पीछे करेंगे तो नीचे की तरफ ईएमआई अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। सो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने का लोन आपको चाहिए, और उसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आपको प्रोसीड विथ जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने कम से कम टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वैसे आप लोगों के लिए ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।